तब भगवान दीक्षा से अवृत होकर प्रचार के लिए जाने की आज्ञा लेने लगे। तब भगवान व्यास जी ने सुखदेव को कहा, पुत्र, संसार में भगवान का प्रचार करने से पहले गृहस्थ कर दो, अपने संसार वृद्धि कर दो, अपने गृहस्थ वृद्धि कर दो। भगवान सुखदेव और व्यास जी का बहुत संवाद हुआ भागवत में। पिताजी कह रहे थे शादी कर लो, और सुखदेव कह रहे थे कि शादी कर लूंगा तो फिर मेरे वचन पूरे होने वाले नहीं। फिर बीवी के वचन भी पालने पड़ते। बीवी के वचन नहीं पाले तो पति का धर्म झूठा पड़ता है, क्योंकि 50% पत्नी का सुनना ही चाहिए पति को। अगर वो नहीं सुनता है तो वो झूठा पति है, निकम्मा पति है, बेकार पति। अब 50% पत्नी का सुने तो धर्म पूरा कैसे हो? भगवत धर्म अलग होता है, पत्नी धर्म अलग होता है। मैंने पहले कहा 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वासना, एक उपासना। अब क्या मालूम पत्नी उपासना वाली है कि वासना वाली है। अगर वासना वाली है और उसका 50% सुन लिया तो पति का फिर एक भी धर्म पूरा होने वाला नहीं है। अगर पत्नी उपासना वाली है तो सुनने से फायदा भी हो सकता है, और बड़ा मुश्किल है। ऐसे पति के बारे में भी है। वैसे पत्नी को तो ये कहा कि 100% सुने पति का, पूरा पति का ही सुने। पर मैं नहीं कहता ऐसा, मैं 50-50 नहीं रखता हूं दोनों। आधा वो सुने तो आधा तुम सुनो। पर दोनों उपासक हों तो फिर दोनों पूरा सुने, क्योंकि दोनों की उपासना से भगवत्ता सिद्ध हो जाती है। आज परम सुखदायी भगवान सुखदेव को विवाह के लिए बाध्य करने लगे व्यास। भगवान व्यास जी ने कहा, पुत्र गृहस्थ सब धर्मों का पालन करते हैं। तुम गृहस्थ में जाओगे तो तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे सब धर्मों का पालन हो जाएगा गृहस्थ से। गृहस्थ उनको अधर्मी बनाता है, दुखी बनाता है, जो गृहस्थ के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते। अरे तुमने शास्त्र पढ़ा है, तुम विद्यावान हो, तुम्हारा गृहस्थ नहीं बिगड़ेगा। फिर भी भगवान सुखदेव एक बात की जिद करते हैं कि नारी के साथ रह के कभी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। जरूरी है ही नहीं कि नारी अपने विचार से विचार वाली हो। अगर नारी के विचार अपने से नहीं मिले तो पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाले पति के साथ में जुगाड़ नहीं बनती पत्नी की। फिर घर में क्लेश आता है। इसीलिए भगवान व्यास ने सुखदेव जी को जनक राजा के पास भेजा, जाओ कुछ दिन राजा जनक के घर जाकर ज्ञान लो गृहस्थ का। राजा जनक से जाकर गृहस्थ की दीक्षा ली। दूसरी दीक्षा, 2 गुरु हो गए सुखदेव जी के, एक भगवत गुरु और एक संसार गृहस्थ के गुरु। अब ये ज्ञान ये कहती है भागवत कि शादी चाहे करो पर पहले ज्ञान लो, पहले गुरु करो, पहले दीक्षा लो। वेदामृतम ज्ञान मूलम यथा दर्जितम तदग्रस्त वर्णम। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ का। इसे बिल्कुल भी सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों को शादी का मतलब ही मालूम नहीं है। सब लोगों को शादी का मतलब क्या है? हनीमून, बस। उसके अलावा और कोई मतलब ही मालूम नहीं लोगों को कि शादी का वास्तव मतलब क्या है। शादी का मतलब है एक आश्रम की पूर्ति करना। 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला होता है जिसमें बच्चा पढ़ता लिखता है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। आश्रमों से हमें गुजरना है, और जो इन 4 आश्रमों में से 4 के चारों का पालन नहीं करता, भगवान उसे भैंस बनाएगा, भैंसा बनाएगा। अब तैयार हो जाओ पांडाल में बैठने वाले सब। आधे तो वानप्रस्थ की उम्र के बैठे हैं, 40-50 साल वाले, आधे 70-65-70 साल वाले बैठे सन्यास वाले, पर सब घर में ही मर रहे हैं दादी के पास ही।
हाँ, डिंडी फिंडी में तो चले जाते हैं, कम से कम इतना बढ़िया है। शेगांव चले जाते पैदल, कभी कभी चले जाते हैं, ये काम तो कर लेते हैं, पर इतने से काम तो नहीं चल रहा ना। भागवत कथा कह रही है तदम जानम वर्णो यथा कृत्वा। इन 4 आश्रमों की पूर्ति जो नहीं करता वो पशु बनता है। और 4 में से जो 3 की ना करे, खाली 1 आश्रम की पूर्ति कर लो, वो है सन्यास। बचपन से सन्यास में चले जाओ तो सीधा तुम्हारे लिए कैलाश सरोवर खुला हुआ है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कैलाशपति के पास में जाके भगवान शिव के गण बन के बैठो, बराबर में आनंद भोगो शिव जी। न्यासम धर्म निष्ठिता, सन्यास का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म समाप्त हो जाते सन्यास। चलो चलो, सन्यास कठिन है, ये नहीं होगा तो क्या कर लें, गृहस्थ। तो गृहस्थ कैसे करें, तो कहा जनक राजा के पास जाएं। राजा जनक गृहस्थी थे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी राजा जनक के शिष्य हैं महाराज। स्वयं गृहस्थी और उनके चेला ब्रह्मचारी। क्यों? राजा जनक गृहस्थ में रह के भी, राजा जनक ने कभी भी स्त्री स्पर्श नहीं किया, इसलिए राजा जनक का दूसरा नाम है विदेह। देह से परे, देह से दूर, विदेह। सीता विदेह पुत्री है। शरीर में रह के भी शरीर की वासनाएं अत्र करना, टाल देना। राजा जनक से यही ज्ञान लिया भगवान सुखदेव जी ने। जनक राजा के साथ रह करके गृहस्थ का संपूर्ण ज्ञान समझ लिया। उसके बाद भगवान सुखदेव जी का विवाह भी हुआ। विवाह के बाद सुखदेव जी को 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र, और 5 पुत्र जब उनके किशोर हो गए, जवान हो गए, जब उन्होंने आसन विद्या संभाल लिया, तब भगवान सुखदेव जी वैराग्य लेकर के दिगंबर साधु बन के जंगल की ओर चल पड़े। अब इसका मतलब यह है कि भागवत की कथा अभी तक सुखदेव जी ने सुनाई नहीं किसी को, अभी तक नहीं। पहले उन्होंने संसार कर लिया, त्याग कर दिया। वो जानते थे कि धर्म का प्रचार, राष्ट्र का प्रचार करने के लिए परिवार का त्याग करना ही पड़ता है। अगर परिवार की तृष्णा लालसा है तो राष्ट्र सेवा होने वाली नहीं। इसीलिए भागवत का प्रचार, भागवत की कथा सदाचार के साथ में वही लोग सुनाएंगे तुम्हें जो संसार से विरक्त होकर के संन्यास लेकर कथाकार प्रवचनकार बनते हैं। मैं मजाक मजाक में कहता रहता हूँ, बुरा न लगे किसी महात्मा साधु कथाकार कीर्तनकार को।